नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में राजस्थान करंट अफेयर के संदर्भ में अपन डिस्कस करेंगे मुख्य रूप से जो खेल से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, खेलों से संबंधित पूरा खेल परिदृश्य आज अपन डिस्कस करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और ये क्लास लैब असिस्टेंट के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके रहेगी। और आपको बता दूं कि राजस्थान करंट अफेयर जिन जिन एग्जाम में आपके पूछा जाएगा तो वहाँ से आपके खेलों से रिलेटेड कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम प्रयास करेंगे राजस्थान के अंदर वर्तमान में या इससे 3-4 महीने पहले की जो महत्वपूर्ण जो खेल से रिलेटेड जो घटनाएं हैं, ठीक है, उसको अपन डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। खेलों से संदर्भ में या खेलों के संबंध में कौन से खिलाड़ी का किस खेल से उनका संबंध है, तो इस टाइप के जो प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों की चर्चा आज की कक्षा में करेंगे। तो सबसे पहले देखिए बात करते हैं मंजू बाला। तो देखिए मंजू बाला, आपको मुख्य रूप से किसी खिलाड़ी के संदर्भ में आपको 2-3 बातें याद रखनी। एक, उस खिलाड़ी का जो संबंध वो किस खेल से है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। और इसके अलावा यदि किसी इस खिलाड़ी ने मान लो कि नहीं खेलों के संदर्भ में कोई पदक जीता हो तो इससे रिलेटेड आपको ध्यान रखना है। और बाकी खिलाड़ी का संबंध किस जिले से है, ये बात भी आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो देखिए मंजू बाला की बात करें तो ये राजस्थान के चूरू जिले से है और इनका संबंध है वो आपके हैमर थ्रो से है। तो आपको याद रखना इनका खेल कौन सा, आपका हैमर थ्रो। और आपको बता दूं कि मंजू बाला ने कॉमनवेल्थ गेम है उसमें आपको डायरेक्ट इन्होंने क्या किया, क्वालिफाई किया। ये जो आपके कॉमनवेल्थ जो गेम्स होंगे वो आपके इंग्लैंड के अंदर होंगे और इन खेलों के अंदर मंजू बाला ने इसमें क्वालिफाई किया। तो ये 2-3 बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं अवनी लेखरा की। तो देखिए अवनी लेखरा की अपन बात करें तो अवनी लेखरा से रिलेटेड आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे, तो सबसे पहले अभी चर्चा में क्यों है तो आपको बता दूं, फ्रांस के अंदर आयोजित पैराशूटिंग विश्व कप की बात करें तो इसमें 10 मीटर और 50 मीटर एयर राइफल्स की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने कितने पदक जीते हैं, 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। बहुत महत्वपूर्ण घटना है, ये आपको याद रखना। अभी चर्चा में है फ्रांस में आयोजित पैराशूटिंग विश्व कप में और इन्होंने 10 मीटर और आपके 50 मीटर दोनों कैटेगरी में इन्होंने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, 2 स्वर्ण। इससे पहले अपन टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो टोक्यो जो पैरा ओलंपिक है, इस ओलंपिक में भी अवनी लेखरा ने 10 मीटर और 50 मीटर, 10 मीटर में आपके गोल्ड मेडल और 50 मीटर के अंदर इन्होंने कौन सा पदक जीता, कांस्य पदक। तो ये 3-4 बातें आपको याद रखनी है। और इनका संबंध राजस्थान के जयपुर जिले से है। और अब मैं कुछ और तथ्यों की बात करूं तो 2022 में पद्मश्री से इनको नवाजा गया है और 2021 के अंदर आपको बता दूं खेल क्षेत्र का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, तो ये भी दिया गया है। और राजस्थान के अंदर आपको याद रखना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो भी किससे बनाया गया है, अवनी लेखरा को। तो ये कुछ तथ्य है आपको अच्छे से याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि फ्रांस के अंदर आयोजित पैराशूटिंग विश्व कप के अंदर इन्होंने 10 मीटर और 50 मीटर एयर राइफल्स, इसके अंदर उन्होंने कितने आपके जीते हैं, शूटिंग के अंदर 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। और इसके अलावा आपको टोक्यो पैरा ओलंपिक का भी ध्यान रखना, 10 मीटर और 50 मीटर, ठीक है। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना। अब देखिए बात करते हैं अपूर्वी चंदेला। तो अपूर्वी चंदेला का सबसे पहले आपको याद रखना है कि इनका संबंध किस खेल से है, तो ये आपकी क्या है, निशानेबाजी, ठीक है। और इनका संबंध आपके जयपुर जिले के अंदर है और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक खेल के अंदर इन्होंने भाग लिया था लेकिन कोई भी मेडल इन्होंने नहीं जीता था, ठीक है। तो ये 3-4 बातें आपको अपूर्वी चंदेला के संदर्भ में याद रखनी है। अब देखिए खेलो इंडिया अपन यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करें तो इनका आयोजन आपके बेंगलुरु के अंदर हुआ था और आयोजन 24 अप्रैल से 3 मई 2021 के मध्य इनका आयोजन कहाँ पे हुआ, बेंगलुरु के अंदर, ठीक है। अब इस बेंगलुरु के अंदर जो गेम्स हुए थे और इसमें अपन थोड़ा सा राजस्थान को देखें तो राजस्थान के अंदर आपको पता है एक जो आपके खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम्स है इनमें केवल आपके यूनिवर्सिटी के जो छात्र है वो भाग लेते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना राजस्थान के अंदर कोटा विश्वविद्यालय, तो यहाँ पे आपको पुरुष कबड्डी में आपको पता है कौन सा पदक जीता, स्वर्ण। तो ये राजस्थान के लिहाज से महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। खेलो इंडिया अपन आगे यूथ गेम्स की बात करेंगे और यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करेंगे, तो ये दोनों आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसमें आपको 2 चीज़ याद रखनी है, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, बेंगलुरु के अंदर हुआ और राजस्थान के अंदर आपको याद रखना है कोटा विश्वविद्यालय ने पुरुष कबड्डी के अंदर क्या जीता, स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करें भगवती चौधरी, तो भगवती चौधरी का संबंध किस खेल से है, आपके हैमर थ्रो से है और जूनियर नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप 2021 के अंदर इन्होंने कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक, ठीक है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा भगवती चौधरी का संबंध किस खेल से है, तो याद रखना हैमर थ्रो, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं देवेंद्र झांझड़िया। देखिए देवेंद्र झांझड़िया से रिलेटेड एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको याद रखना देवेंद्र झांझड़िया का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है, चूरू से है, चूरू के रहने वाले हैं।
और इनका संबंध किस खेल से है, तो इसका संबंध भाला फेंक, जिसको अपन जेवलिन थ्रो भी बोलते हैं, भाला फेंक। ठीक है, अब थोड़ा सा अपन देखते हैं। तो 2004 के अंदर जो एथेंस के अंदर जो पैरा ओलंपिक खेल हुए थे, इस खेल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो याद रखना 2004 के एथेंस पैरा ओलंपिक के अंदर देवेंद्र झांझड़िया ने जेवलिन थ्रो के अंदर स्वर्ण पदक जीता। और 2016 के अंदर रियो डी जेनेरियो के अंदर जो आपका ब्राजील के अंदर जो ओलंपिक खेल, पैरा ओलंपिक खेल हुए थे, तो इस खेल में भी देवेंद्र झांझड़िया ने क्या जीता, स्वर्ण पदक, बहुत महत्वपूर्ण। और फिर अपन बात करते हैं 2020 की टोक्यो ओलंपिक की। तो इस टोक्यो ओलंपिक में भी देवेंद्र झांझड़िया ने कौन सा पदक जीता, रजत पदक जीता। और आपको याद रखना है, और कितना भाला फेंका, 64.35 मीटर। ठीक है, और इसके अलावा अपन बात करते हैं मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी देवेंद्र झांझड़िया को दिया गया है। और इसके अलावा पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से पुरस्कार देवेंद्र झांझड़िया को दिए गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं, अच्छे से याद रखिएगा। एक तो किस खेल से संबंध है, भाला फेंक से। इसके अलावा 2004 का एथेंस है, 2016 का आपका रियो है, और 2020 का टोक्यो। तो टोक्यो तो आप अच्छे से याद रखना, यहाँ पे रजत है। और 2004 और 2016 दोनों आपके पैरा ओलंपिक के अंदर इन्होंने कौन सा मेडल जीता, स्वर्ण पदक। अब थोड़ा सा अपन टाटा आईपीएल की बात करें, तो यहाँ पे राजस्थान से रिलेटेड क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने इस आईपीएल में भाग लिया। तो 9 खिलाड़ी है, तो आपको अलग अलग खिलाड़ियों को याद रखने की जरूरत नहीं है, तो आप संख्या कई बार एग्जाम में पूछ ले। ठीक है, तो 15वां आईपीएल, विजेता आपके गुजरात टाइटंस और उप विजेता राजस्थान रॉयल्स। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। आगे देखिए, आगे अपन बात करें हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स। देखिए, अपन विंटर गेम्स की बात करें तो इसका आयोजन जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ, बारामूला जिले की गुलमर्ग में इसका आयोजन हुआ। और राजस्थान ने, आपको याद रखना है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स के अंदर 2 कांस्य पदक जीते। कितने पदक जीते, 2 कांस्य। तो ये थोड़ा सा आपको अच्छे से याद रखना। ठीक है, अब देखिए आगे और बात करते हैं अपन। तो देखिए मोनिका पटेल, तो मोनिका पटेल का संबंध किस खेल से है, तो सबसे पहले आपको याद रखना इसका संबंध किस खेल से, क्रिकेट से। अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही के अंदर मोनिका पटेल का राजस्थान जो आपकी महिला क्रिकेट है उसके अंदर T20 और वनडे के अंदर इनकी वापसी हुई है, इनको चुना गया है, इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान के अंदर इनका संबंध है वो किस जिले से है, पाली जिले से। ठीक है, तो महत्वपूर्ण छोटी छोटी बातें हैं, एग्जाम में आपको पूछे। इसके बाद हम बात करें कृष्णा नागर की, तो कृष्णा नागर, इनका संबंध भी जयपुर जिले से है। टोक्यो के अंदर इन्होंने कौन सा मेडल जीता, आपके स्वर्ण पदक जीता। और इनका संबंध किस खेल से है, आपके बैडमिंटन से है। और एक चीज याद रखना, 2021 का खेल क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। अवनी लेखरा और आपके कृष्णा नागर। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे पर बात करते हैं ISSF पेरू के अंदर आपकी सीनियर विश्व कप का आयोजन हुआ। और इस विश्व कप के अंदर निशानेबाजी के अंदर आपको याद रखना है मानवादित्य राठौड़ ने कौन सा पदक जीता, कांस्य पदक। और ये मानवादित्य राठौड़ राजस्थान के अंदर जयपुर ग्रामीण से सांसद और पूर्व आपके मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़ के ये बेटे हैं, आपको याद रखना मानवादित्य राठौड़। ठीक है, तो याद रखना ISSF पेरू के अंदर जो सीनियर विश्व कप का जो आयोजन हुआ, और इस विश्व कप के अंदर मानवादित्य राठौड़ ने निशानेबाजी के अंदर कौन सा मेडल जीता, कांस्य पदक। आगे देखिए, अगला देखिए राजस्थान ओलंपिक संघ। देखिए राजस्थान ओलंपिक संघ की बात करें तो राजस्थान ओलंपिक संघ के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो आपको याद रखना रामावतार सिंह जाखड़। ठीक है, रामावतार सिंह जाखड़ आपको अच्छे से याद रखना है। और इसके अलावा आपको कई बार पूछ लेगी राजस्थान के अंदर वीरेंद्र पूनिया, इनको मुख्य खेल अधिकारी बनाया राजस्थान का। और मानवेंद्र सिंह की बात करें तो इनको राजस्थान फुटबॉल संघ की इनको अध्यक्ष पद दिया गया है, तो ये आपको याद रखना। और एक आपको जनार्दन सिंह गहलोत का संबंध किस खेल से है, हाल ही के अंदर निधन हो गया इनका, और ये राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और लंबे समय तक राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी ये रहे हैं, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है जनार्दन सिंह गहलोत। कबड्डी आपको अच्छे से याद रखना। आगे देखिए आपको पता है राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आईपीएल की तर्ज पर आपको याद रखना है, आईपीएल की तर्ज पर राजस्थान के अंदर आरपीएल का आयोजन होगा। किसका आयोजन होगा, आरपीएल, राजस्थान प्रीमियर लीग। ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग होती वैसे आईपीएल की तर्ज पर राजस्थान के अंदर राजस्थान प्रीमियर लीग का आयोजन होगा। और इसका जो आयोजन है वो जयपुर के अंदर सवाई मानसिंह स्टेडियम और जोधपुर के अंदर बरकतुल्ला खां स्टेडियम, इन दोनों स्टेडियम में इन खेलों का आयोजन होगा, जिसका नाम क्या है, आरपीएल, राजस्थान प्रीमियर लीग। ठीक है, अगला देखिए, आगे पर बात करते हैं। देखिए ये महत्वपूर्ण है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद बहुत महत्वपूर्ण है।
राजस्थान स्टेट स्पोर्ट आपका जो काउंसिल है, इसकी अपन बात करें, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, तो सबसे पहले राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद संरक्षक कौन होते हैं इसके? राज्यपाल। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के संरक्षक कौन होते हैं? राज्यपाल। और उप संरक्षक कौन होते हैं? आपके मुख्यमंत्री। ये प्रश्न पूछा हुआ एग्जाम के अंदर, थोड़ा ध्यान रखना इसका। इसके अलावा हम RSSC की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1957 के अंदर हुई और वर्तमान में इस RSSC के जो अध्यक्ष है वो है कृष्णा पुनिया, ठीक है। और उपाध्यक्ष की बात करें तो कौन है? आपके सतवीर चौधरी, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका RSSC है जो ये कार्य करता है, ये आपकी राजस्थान के अंदर जो खेल एवं जो युवा एवं खेल विभाग है उसके अंतर्गत ये कार्य करता है RSSC, ठीक है। तो राजस्थान स्टेट स्पोर्ट आपका जो काउंसिल है बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से इसको आपको याद रखना है। संरक्षक राज्यपाल, उप संरक्षक आपके मुख्यमंत्री और स्थापना 1957 के अंदर, और अध्यक्ष आपके कृष्णा पुनिया और उपाध्यक्ष कौन है? आपका सतवीर चौधरी। अब देखिए चर्चा में क्यों है, तो इसके संदर्भ में आपको थोड़ी सी बात करेंगे कि RSSC के द्वारा जो पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से अपन बात करें महाराणा प्रताप पुरस्कार और इसके अलावा गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, ये दोनों महत्वपूर्ण है। आप देखिए हाल ही के अंदर जो महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार है, उनमें जो दी जाने वाली जो राशि है उसको बढ़ा दिया गया है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो महाराणा प्रताप पुरस्कार कब से शुरू हुआ देना? 1982 के अंदर। अब देखिए महाराणा प्रताप पुरस्कार की बात करें तो ये उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने ओलंपिक खेलों के अंदर, विश्व चैंपियनशिप के अंदर, कॉमनवेल्थ और आपके एशियन गेम्स के अंदर आपके गोल्ड मेडल, रजत पदक या फिर कांस्य पदक जीता हो। ऐसे खिलाड़ियों को एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है महाराणा प्रताप पुरस्कार। 1982 से स्टार्ट हुआ। पहले इसमें दी जाने वाली जो राशि थी वो आपकी कितनी थी? 1 लाख रुपए थी। और अभी हाल ही के अंदर महाराणा प्रताप जो पुरस्कार है इसकी राशि है उसको बढ़ा करके कितना कर दिया? यहाँ पे 5 लाख कर दिया। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। इसके अलावा हम बात करें हैं गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, तो आपको याद रखना ये तो मिलता है किसको? खिलाड़ियों को, ठीक है। आपको याद रखना प्लेयर्स को देते हैं और पिछले 3 साल के अंदर, याद रखना पिछले 3 साल के अंदर जो खिलाड़ियों के जो प्रदर्शन में जो निरंतरता है उसको देखते हुए यदि उन्होंने किसी इवेंट्स में अच्छा सा प्रदर्शन किया हो, कोई पदक जीता हो, तो ऐसे खिलाड़ियों को दिया जाता है। लेकिन गुरु वशिष्ठ याद रखना ये आपके प्रशिक्षकों को दिया जाता है, यानी कोच को दिया जाता है। याद रखना है कि यदि किसी कोच की वजह से कोई खिलाड़ी किसी इवेंट में या किसी चैंपियनशिप में कोई मेडल जीत के लाता है तो उस कोच को एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब हुई? 1985 से। और इसमें भी आपकी जो पुरस्कार है वो राशि है वो 1 लाख रुपए है। इसको भी बढ़ा करके कितना कर दिया है? 5 लाख रुपए। तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। महाराणा प्रताप पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार है ये प्रशिक्षकों को दिया जाता है, यानी कोच को दिया जाता है। ये 82 में स्टार्ट हुआ, ये 85 में स्टार्ट हुआ। इसमें राशि पहले 1 लाख है, अब कितनी हो गई? 5 लाख। इसको बढ़ा करके कितना कर दिया? 5 लाख। अब देखिए आपको पता है राजस्थान के अंदर भी एक पहले पुरस्कार दिया जाता था। जिस तरह से अपन बात करें कि भारत के अंदर जो खेल क्षेत्र का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद जो अवार्ड किया गया है, तो उसका उसी तर्ज पर राज्य के अंदर राजस्थान में भी एक पुरस्कार दिया जाता था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो इस पुरस्कार को वापस राजस्थान के अंदर शुरू किया जाएगा और घोषणा की गई है। और इसमें जो पुरस्कार राशि है उसको भी कितना दिया जाएगा? कितनी राशि? आपके 7.5 लाख रुपए। मैं बात करूं राजस्थान की, पहले अपन बात करें भारत की, तो भारत के अंदर जो राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार उसमें भी पहले राशि थी वो आपकी कितनी थी? 7.5 लाख, और जिसको वर्तमान में बढ़ाकर कितना कर दिया? 25 लाख। तो ये जो राजस्थान में वापस इस पुरस्कार को जब शुरू करेंगे तो इसकी जो राशि है वो कितनी है? आपके 7.5 लाख रुपए, ठीक है। तो राजस्थान का मेरे हिसाब से खेल क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होगा राजीव गांधी खेल रत्न, ठीक है। और इसके अलावा महाराणा प्रताप पुरस्कार आपको याद रखना है। कोच को दिया जाने वाला जो पुरस्कार है वो आपका गुरु वशिष्ठ पुरस्कार है। कब शुरुआत हुई? ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना। तो कुल मिलाकर के जो आपका राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद है बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपके खेल विभाग के अंतर्गत कार्य करता है और इसमें आपको संरक्षक, उप संरक्षक और स्थापना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखना। हो सकता है कोई प्रश्न आपको पूछे। उसके बाद में हम बात करें संदीप, इनका संबंध किससे है? आपका भाला फेंक से, तो ये भी याद रखना। और इसके अलावा अपन देखते हैं श्याम सुंदर। देखिए श्याम सुंदर ने राजस्थान की ओर से आपको याद रखना है टोक्यो के अंदर जो आपका पैरा ओलंपिक खेल हुए थे, इन खेलों में इन्होंने भाग लिया था और इनका संबंध राजस्थान के बीकानेर जिले से है। और ये इनका खेल है वो आपका पैरा निशानेबाजी है, और लेकिन इन्होंने कोई मेडल नहीं जीता। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए बात करते हैं सुखवीर सिंह का। तो सुखवीर सिंह, इनका संबंध किससे है? आपको याद रखना है हैंडबॉल से है, ठीक है। तो आपको कई खिलाड़ियों का संबंध किस खेल से है ऐसे प्रश्न आपको पूछेंगे, तो यहाँ पे आपको याद रखना है।
आगे अपन बात करते हैं, जैसे देख सकते हैं आपकी सुंदर सिंह गुर्जर, मैंने चर्चा की तो सुंदर सिंह गुर्जर जिन्होंने पैरा आपकी ओलंपिक खेलों के अंदर जो टोक्यो के अंदर हुए थे उनमें उन्होंने भाला फेंक के अंदर कौन सा पदक जीता, आपका कांस्य पदक, और इनका संबंध राजस्थान के करौली जिले से है। तो याद रखना भाला फेंक इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दूं देवेंद्र झांझड़िया और सुंदर सिंह गुर्जर की भाला फेंक के अंदर एक ही कैटेगरी है, ठीक है, और उस एक ही कैटेगरी के अंदर दोनों में से उन्होंने रजत पदक जीता और उन्होंने कौन सा जीता, कांस्य पदक। आगे देखिए, अब बात करें चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। आपको पता है ये जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इन खेलों का आयोजन होता है और इसमें मुख्य रूप से एक यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं और एक आपके यूथ गेम्स होते हैं। तो ये कौन से नंबर का है, आपका चौथा, और चौथे का जो आयोजन हुआ वो हरियाणा के अंदर पंचकुला में हुआ। ये चीज़ आपको याद रखनी, पंचकुला हरियाणा, और इसका जो आयोजन हुआ वो 4 जून से 13 जून के मध्य। और इसका जो शुभंकर है, अपन कह सकते हैं इसका मस्कट है वो आपका क्या है, धाकड़, ठीक है। और अब देखिए अपन मेडल की बात करें तो आपको पता है इस खेलो इंडिया जो चौथा जो आपको यूथ गेम्स है इसमें सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला आपका कौन सा राज्य, हरियाणा है। हरियाणा ने कितने जीते, 137। अपन राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान पदक तालिका में कौन से नंबर पे है, 10वें नंबर पे। एक तो आपको ये याद रखना है कि राजस्थान खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो चौथे नंबर का है तो इसमें राजस्थान पदक तालिका में कौन से नंबर पे है, तो आपको याद रखना 10वें नंबर पे। और राजस्थान ने टोटल कितने पदक जीते ये आपको याद रखना, बड़ा फिक्र याद रखना, 32 पदक, और 32 में से आपको याद रखना 8 स्वर्ण है, 9 आपके रजत है और 15 क्या है, कांस्य है। तो कुल मिलाकर राजस्थान ने कितने पदक जीते, 32। पदक तालिका में राजस्थान कौन से नंबर पे, 10वें नंबर पे, ठीक है। तो राजस्थान का आपको स्पेशल याद रखना है। बाकी खेलो इंडिया जो आपका यूथ गेम्स है इनका आयोजन पंचकुला हरियाणा, आयोजन कब से कब हुआ ये भी याद रख सकते हो। शुभंकर आप जरूर याद रखना, कई बार आपको मस्कट भी पूछे जाते हैं। अब देखिए कुछ तथ्य है जो खेलों से रिलेटेड है, अपन देखते हैं। देखिए राजस्थान में सिंथेटिक ट्रैक कहाँ बनेगा, कोटा के अंदर। राजस्थान में पहली पैरा खेल अकादमी ये कहाँ बनेगी, जोधपुर के अंदर। और अपन थोड़ा देखते हैं मिताली राज के बारे में, चूँकि मिताली राज आपको पता है कि भारत के अंदर जो आपका महिला क्रिकेट है उसकी कैप्टन भी रही है और इनका क्रिकेट के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। अपन देख सकते हैं इनका संबंध जोधपुर से है, ठीक है। और 99 में इन्होंने क्रिकेट के अंदर शुरुआत की और इन्होंने 6 विश्व कप खेले, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसका 10,000 से भी क्या है, ज़्यादा रन है, ठीक है। तो 10,000 से ज़्यादा रन बनाने वाली विश्व की एकमात्र महिला क्रिकेटर है आपकी मिताली राज। अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि इन्होंने हाल ही में क्या ले लिया है, संन्यास की घोषणा की है सभी फॉर्मेट से, ठीक है। तो अच्छे से याद रखिएगा मिताली राज। इसके बाद हम बात करें राजस्थान की पहली वुमेन स्पोर्ट एकेडमी, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो एकेडमी है इसका नाम क्या, खेलोदय, याद रखना इंपॉर्टेंट है, खेलोदय। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, जयपुर से। और इस खेलोदय आपका जो स्पोर्ट एकेडमी है इसमें जब शुरुआत हुई तो शुरुआत में आपके कितनी लड़कियों को प्रवेश दिया जाएगा, 25 लड़कियों को। तो बहुत महत्वपूर्ण है, इस तथ्य को आप अच्छे से याद रखिएगा। राजस्थान की पहली वुमेन स्पोर्ट्स एकेडमी आपकी जिसका नाम क्या है, खेलोदय, और इनकी शुरुआत राजस्थान के अंदर जयपुर के अंदर हुई। और शुरुआत में इसमें इस एकेडमी के अंदर 25 लड़कियों को क्या दिया जाएगा, प्रवेश दिया जाएगा। अब देखिए राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन बहुत महत्वपूर्ण है और काफ़ी इसमें खिलाड़ियों ने मतलब रजिस्ट्रेशन कराया है काफ़ी, और हर ब्लॉक स्तर पर इसका आयोजन होगा, ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर। तो देख सकते हैं तो इसका जो आयोजन है 29 अगस्त खेल दिवस वहाँ से ही स्टार्ट होंगे और 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक चलेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है, लगभग 35 दिन तक ये चलेंगे राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक, ठीक है। तो 29 अगस्त से 2 अक्टूबर तक, ठीक है। उसके अलावा अपन बात करें ग्रामीण ओलंपिक खेलों के अंदर कौन कौन से खेल है, तो 6 खेल है, कबड्डी है, शूटिंग है, और इसके अलावा वॉलीबॉल है, टेनिस बॉल क्रिकेट है, खो खो है और हॉकी है। तो ये आप लगभग 1 2 3 आपके 6 खेल है, बहुत महत्वपूर्ण है। इन खेलों का आयोजन आपकी ग्राम स्तर पर होगा और वहाँ से आपके अच्छे खिलाड़ी चुन के आगे जाएंगे और ओलंपिक के अंदर भी उन खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन रहते हैं, इसलिए इसको ग्राम स्तर पर सरकार द्वारा इसको आयोजन करवाया जा रहा है। तो आपको याद रखना है ओलंपिक की तर्ज पर राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन 29 अगस्त से 2 अक्टूबर। तो ये डेट आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए हम राजस्थान के अंदर पहली बालक जनजाति हॉकी एकेडमी की बात करें तो इसका हाल ही के अंदर उद्घाटन हुआ है, वो कहाँ पे हुआ है, उदयपुर के अंदर, ठीक है। और एक चीज़ आपको याद रखना है, खिलाड़ियों को नौकरियों के अंदर भी राजस्थान सरकार आरक्षण देने का उन्होंने प्रावधान किया सरकार ने, और इसमें आपके 2% खिलाड़ियों को क्या दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा। आउट ऑफ टर्म के तहत खिलाड़ियों को कुछ खिलाड़ियों को अच्छी रैंक की नौकरियाँ भी मिलती है। तो इस तहत आपको याद रखना है
खिलाड़ियों को नौकरियों में आरक्षण कितना परसेंट, 2%। इसके अलावा राजस्थान के अंदर कबड्डी जो एकेडमी है वो कहाँ पे होगी, आपके खुलेगी, तो राजगढ़ चूरू के अंदर। ये कुछ तथ्य है आपको अच्छे से याद रखना। अब देखिए दो खिलाड़ी, एक आपका सोनल सुखवाल, एक आपके भावना जाट, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, आपके प्रश्न पूछा जाएगा। तो सोनल सुखवाल ये भी राजसमंद से है और भावना जाट ये भी कहाँ से है, राजसमंद से है, ठीक है। तो दोनों का संबंध राजसमंद से है और दोनों का खेल भी यही है, कौन सा है आपका, पैदल चाल। और भावना जाट का भी कौन सा है, पैदल चाल। और भावना जाट की तो अपन बात करेंगे आगे, इन्होंने ओलंपिक खेलों के अंदर भी भाग लिया, ठीक है। अब देखिए सोनल सुखवाल अभी चर्चा में क्यों है, तो इसके पीछे आपको बताऊं, रांची के अंदर आयोजित ओपन रेस वॉकिंग के अंदर इन्होंने भाग लिया और यहाँ से इन्होंने क्वालिफाई किया, किसके लिए, एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई किया। और एशियाई खेलों का आयोजन आपके चाइना के अंदर होगा, तो इस खेलों के अंदर इन्होंने सीधा क्वालिफाई किया है, किस खेल में, पैदल चाल में। तो बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखिएगा। सोनल सुखवाल पूछा जाएगा, इनका संबंध किस खेल से है, तो आपको याद रखना है पैदल चाल। और भावना जाट आप जानते ही हो, इनका संबंध भी किस है, पैदल चाल। इसके अलावा आपको याद रखना है कि राजस्थान के अंदर प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियम बनाए जा रहे हैं और वो कौन सी योजना के तहत बन रहे हैं, तो आपको याद रखना है मेजर ध्यानचंद योजना, ठीक है। और हैंडबॉल एकेडमी की बात करें राजस्थान में, तो कहाँ पे है, जैसलमेर। और आर्चरी एकेडमी की बात करें, कहाँ पे है आपका, डूंगरपुर, ठीक है। तो ये कुछ तथ्य है, आपको अच्छे से याद रखना। अब देखिए हम पैरा ओलंपिक और ओलंपिक के अंदर भाग लेने वाले राजस्थान की कौन कौन से प्लेयर हैं और उन्होंने कौन कौन से मेडल जीते और उनका संबंध कौन कौन से खेल से है, तो कुछ बातें हैं जो अपन एक साथ इसको चर्चा करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें पैरा ओलंपिक में भाग लेने वाले राजस्थान के अंदर राजस्थान से कौन कौन से प्लेयर, तो सबसे पहले बात करें देवेंद्र झांझड़िया। तो देवेंद्र झांझड़िया का संबंध जेवलिन थ्रो से है, इन्होंने कौन सा मेडल जीता, आपके टोक्यो के अंदर आपका रजत पदक। उसके बाद हम बात करें सुंदर गुर्जर, तो इनका संबंध भी जेवलिन थ्रो से है और इन्होंने भी आपको याद रखना है पैरा ओलंपिक के अंदर कौन सा मेडल जीता, कांस्य पदक। उसके बाद हम संदीप चौधरी की बात करें, इनका संबंध भी जेवलिन थ्रो से है लेकिन इन्होंने कोई भी मेडल नहीं जीता, ये चीज आपको याद रखना। तो देखिए देवेंद्र झांझड़िया रजत, आपका सुंदर गुर्जर कांस्य और संदीप चौधरी कोई मेडल नहीं। उसके बाद बात करें कृष्णा नागर, इनका संबंध बैडमिंटन से है और इन्होंने कौन सा मेडल जीता, स्वर्ण पदक। उसके बाद बात करें श्याम सुंदर, तो श्याम सुंदर का संबंध किससे है, तीरंदाजी, और इन्होंने भी कोई मेडल नहीं जीता। और उसके बाद हम बात करें अवनी लेखरा, और अवनी लेखरा ने निशानेबाजी के अंदर आपको याद रखना है 10 मीटर के अंदर आपके जीता इन्होंने स्वर्ण पदक और 50 मीटर के अंदर कौन सा जीता, कांस्य। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, 10 मीटर के अंदर स्वर्ण पदक और 50 मीटर के अंदर कौन सा जीता, कांस्य पदक। तो इस तरह से पैरा ओलंपिक के अंदर जो टोक्यो के अंदर आयोजित हुए, इसमें राजस्थान के 4 खिलाड़ियों ने 5 मेडल जीते। कितने मेडल, खिलाड़ी तो आपके कितने हो गए, 4 खिलाड़ी 4 है और मेडल कितने हैं, 5, जो कि अवनी लेखरा ने स्वर्ण और कांस्य 2 पदक जीते। इस तरह से आपको ये याद रखना है। और पैरा ओलंपिक के अंदर इस बार राजस्थान या पूरे भारत की बात करें तो अच्छा प्रदर्शन रहा खिलाड़ियों का। अब ओलंपिक की बात करें तो ओलंपिक के अंदर भाग लेने वाले कौन कौन से खिलाड़ी, तो आपकी अपूर्वी चंदेला, दिव्यांश सिंह पंवार, भावना जाट और अर्जुन लाल जाट, ठीक है। तो देखिए अपूर्वी चंदेला का संबंध किससे है, आपके निशानेबाजी से, और दिव्यांश सिंह पंवार इसका संबंध आपका निशानेबाजी से। भावना जाट की बात करें, इनका संबंध पैदल चाल से है। अर्जुन लाल जाट की बात करें तो इसका संबंध नौकायन से है, ठीक है। तो ये राजस्थान की 4 प्लेयर जिन्होंने ओलंपिक के अंदर भाग लिया और आपको बता दो इन चारों में से किसी भी खिलाड़ी ने कोई भी मेडल नहीं जीता, तो ये आपको ध्यान रखना। तो अपूर्वी चंदेला, दिव्यांश सिंह पंवार, भावना जाट, अर्जुन लाल जाट, तो आपको संख्या पूछी जाएगी। तो ये आपके एसआई के एग्जाम में भी प्रश्न पूछा गया कि ओलंपिक के अंदर राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, तो 4 याद रखना। और यहाँ से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, आपके 6 खिलाड़ियों ने। मेडल कितनों ने जीता, आपके 4 खिलाड़ियों ने 5 मेडल जीता। खिलाड़ी कितने हैं, 6, लेकिन मेडल कितनों ने जीता, आपके 4 खिलाड़ियों ने कितने मेडल जीते, 5 मेडल। तो ये पूरी आपको अच्छे से याद रखना, हो सकता है इसमें किसी प्रकार का आपको प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए आपको पता है राजस्थान सरकार ने नो बैग डे, ठीक है। अब देखिए नो बैग डे की बात करें तो इसमें आपको पता है कि शनिवार के दिन कुछ ऐसी एक्टिविटी स्कूलों में आयोजित की जाएगी। तो इसमें अपन अलग अलग शनिवार को देखते हैं। पहले शनिवार की बात करें तो पहले शनिवार के दिन आपकी जो एक्टिविटी होगी वो राजस्थान को पहचानना, ठीक है। तो शनिवार के दिन नो बैग डे, ठीक है। तो उसमें अलग अलग शनिवार को अलग अलग एक्टिविटी सरकार के द्वारा, तो देखिए ठीक है। तो स्कूलों के अंदर अलग अलग एक्टिविटी होगी हर शनिवार को। तो कौन कौन सी एक्टिविटी किस किस शनिवार को होगी, तो ये थोड़ा सा आपको अलग से याद रखना है ना। तो पहला शनिवार जिसमें राजस्थान को पहचानना, दूसरे शनिवार की बात करें तो यहाँ पे भाषा कौशल का विकास किस तरह से हो, उसका बच्चों से संवाद करना इस तरह से, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट का जो स्किल जो आपका लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट है तो उसका जो
होगा वो कौन से शनिवार को होगा? दूसरा शनिवार। तीसरे शनिवार की बात करें तो यहाँ पे खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान। तो आपको खेल में याद रखना, आपको पूछा जा सकता है कि जो नो वीक डे है इसमें आपका जो खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान, यानी खेलों को बढ़ावा देना। और खेलों को बढ़ावा देना ये किस शनिवार को है? तीसरा शनिवार। उसके बाद हम बात करें चौथा शनिवार, तो चौथे शनिवार को आपको याद रखना है कि मैं भी हूँ वैज्ञानिक। ठीक है, तो मतलब किस तरह से एक स्टूडेंट के अंदर एक साइंटिफिक अप्रोच को डेवलप करना है, तो इस संदर्भ में बच्चों को एक वैज्ञानिक बनने की ओर से उसकी जिज्ञासा बनाना, या उनकी अंदर से आपको होना चाहिए कि मैं भी आगे जाके वैज्ञानिक किस तरह से बनूं। तो ऐसी सोच डेवलप करने का जो आपका जो है वो कौन से शनिवार को? चौथे शनिवार को। और पांचवा जो शनिवार है उसमें बाल सभा। ठीक है, किसका आयोजन होगा? बाल सभा का, मेरे अपनों के साथ बाल सभा। ठीक है, तो ये जो नो बेक डे है, तो आपको 5 शनिवार अच्छे से याद रखना है। हर शनिवार को अलग अलग एक्टिविटी। पहला शनिवार राजस्थान को पहचानना, फिर भाषा कौशल का विकास करना। उसके बाद में आपका तीसरा शनिवार जो खेल से रिलेटेड है, जिसपे खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान। चौथा जो शनिवार है उसमें मैं भी हूँ वैज्ञानिक। और पांचवा जो शनिवार है उसमें बाल सभा, मेरे अपनों के साथ। ठीक है, तो ये आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। तो इस क्लास के अंदर हमने प्रयास किया कि राजस्थान के अंदर जो खेल परिदृश्य है, खेलों से रिलेटेड जो करंट के जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसको डिस्कस करने का प्रयास किया। आपको मोटे तौर पे खेलों से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसमें आपको अधिकतर खिलाड़ियों का संबंध किस खेल से है, ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप प्रयास करिएगा कुछ और महत्वपूर्ण जो खिलाड़ी उनका संबंध किस खेल से है, तो ऐसे प्रश्न पूछने की प्रबल संभावना है। आगे आने वाले जो लैब असिस्टेंट का एग्जाम है, जहाँ पे राजस्थान करंट अफेयर, जिसमें लैब असिस्टेंट में मुख्य रूप से जो साइंस वाला जो एग्जाम है, तो वहाँ से आपकी राजस्थान करंट अफेयर्स दिया हुआ है। तो राजस्थान करंट अफेयर्स में खेलों से रिलेटेड भी एक आपको 2, 3, 4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मैंने प्रयास किया इस क्लास के अंदर पूरा समझाने का। तो आप इस क्लास को अच्छे से देखिएगा और उसमें आपको सारे खिलाड़ियों का संबंध किस खेल से है। और इसके अलावा यदि हाल ही के अंदर कोई ऐसी खेल से रिलेटेड कोई सरकार की स्कीम हो या कोई एक्टिविटी हो, तो उसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे RSSC का जो मैंने आपको महाराणा प्रताप और गुरु विशिष्ट जो अवार्ड बताया, तो उसकी राशि को सरकार ने बढ़ाया है। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना रहती है। इसके अलावा सरकार की जो स्कीम है उसके ऊपर पूरा फोकस रहेगा। तो आप अच्छे से खेलों के क्षेत्र में कौन कौन सी एक्टिविटी वर्तमान में चल रही है उसको आप अच्छे से पढ़िएगा। तो यहाँ से आपके प्रश्न इजीली सही हो जाएंगे। इस क्लास को आप अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नई क्लास के साथ में, नई वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।